पार्टी के लिए भी रख लें। वन नेशन वन इलेक्शन में उतना, और वार्ड में तो शहरी क्षेत्र में तो उतना दिक्कत है नहीं। वहाँ वार्ड का, नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर 3 मशीन रखना उनको। कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन जो हम करवाएंगे, जब विपक्ष बोल रही करवाएंगे, तो उसके पास ईवीएम उतना मशीन नहीं है, उतना प्रशासन के लोग नहीं है हमारे पास। कौन बोल दिया जी सब बात? विपक्ष वाले हरियाणा से ये लेटर लिखा सकता है कि अभी चुनाव को कुछ दिन दिया टाल दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल है, क्यों नहीं है? करवाइएगा तब। तो मतलब आपका कहना अभी नहीं, पहले आपका एक बात सुने थे कि कोई भागा है, भगाया है, नीरव मोदी के बारे में जो चर्चा हो रही थी। अच्छा, और उसके बाद बोला गया था कि बीजेपी सरकार ने उसको भगा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको भगा दिया। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी ने, आपको लगता है, भगा दिया? सुरेश कलमाड़ी का नाम सुने हैं? सुने थे? सुरेश कलमाड़ी कौन थे? उनको इसी देश में वर्तमान सरकार ही जेल में डाली थी। और सुनिए, लोन बहुत लोग लेता है, क्या कांग्रेस के शासनकाल में वो भाग पाया था? आप बताइए। चाहे नीरव हो, मेहुल हो, विजय माल्या हो, भाग पाया था? स्पष्ट बोल रहा, भाई मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया है। हाँ, यहाँ अनिल अंबानी जी का इसी देश में रह के अपना काम करके कर्जा सधार रहे हैं। सुनते रहिएगा। आप एक बात बताइए, जब सरकार को पता था कि भागेगा, आप उसका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए? उसका वीज़ा क्यों नहीं जब्त किए? आपकी सरकार थी, जिम्मेदार कौन? आपका फॉरेन डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? माल्या को इमिग्रेशन को 2 बार 3 बार फ़ोन आता है कि ये ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा है, इनका इमिग्रेशन कर दिया जाए। बैंक लोन जब को उनको उससे पहले नोटिस आ चुका था बैंक का। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन? जिसकी सरकार वही जिम्मेदार। भोपाल के कांड में भगाया था जिसको, उसमें कौन जिम्मेदार था? जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदार। भोपाल में भी कांड हुआ था, ये गैस कांड। तब उसके जो हेड था, फॉरेनर था, इंडियन नहीं था वो, उसको कैसे भगा दिया गया? वो तो शकल से भी पहचाना जा रहा था अंग्रेज है। कि हम क्या थे नहीं थे, लेकिन अभी तो वर्तमान में इस समय हम देख रहे हैं। हर एक पॉलिटिशियन देख रहे हैं कि विजय हर माल्या एक मेरे आदमी रीजन में भागा है, जो इस रीजन में भागा है विजय माल्या, सीट ठीक पे होता है, उसका उसके नुक्स बयान निकाले मैंने जा नहीं सुना। सकते हैं। उसका बयान मैंने नहीं सुना कि कौन फॉरेनर भागा था, क्या भागा था, लेकिन अभी तो स्टेटमेंट सुन रहे हैं। आप सुनिए, मेहुल चौकसे को देख रहे हैं कि उनके पार्टी, क्या नाम है, क्या उनके पार्टी में जाम छलका रहे। कैसे भाई? जब जो विदेश भागा हुए देश से फरार है, बीजेपी के नेता के साथ जाम छलका रहा है, कैसे, कहाँ से? तो आपका कहने का मतलब है, जो जितने भी देश, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, अगर आपके सरकार में कुछ ऐसा कदम होता है, वो सरकार जिम्मेदार है, ठीक है, न कि कोई और। आपका भी जवाब मिल गया। वही है, बिल्कुल। चाहे भोपाल से भागा हो, चाहे भोपाल से भागो, चाहे तो वन नेशन देश में जो भी लगने वाली है, बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का जो होना चाहिए, प्रगति हो पाएगी देश प्रगति या वो बात की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कहा जा रहा है देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 12,000 करोड़ रुपए बचेंगी सरकार की। बिल्कुल बचेंगे, टाइम बचेगा, 4.5 साल काम कर पाएंगे। बोल रहे हैं रोज वो लग जाती है, क्या बोलते हो आप इनको, धारा जो लगाते हैं, यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आचार संहिता लग जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार नहीं हो सकता। साल में कहा जा रहा है 2-3 बार आचार संहिता लग जाता है, ऐसे में 5 साल में 1 बार आचार संहिता लगेगा। 1 बार लगेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो आने वाली है, इससे जो है सो कहीं न कहीं भारत को जो है सो फायदा होगा, के पद पे जाएगी भारत। इसे जो है सो सरकार को, मतलब इसे जो सरकार है उसको कहीं न कहीं नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। कोई नुकसान जैसे जनता को भी नुकसान है। जब हिंदुस्तान एक है तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान डिवाइडेड है तो 100 इलेक्शन करा लो। कहा जा रहा है कि बिहार की जो भारत की जनता है वो भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में, जहाँ तक कि कहीं ना कहीं 5 महीने में जगह जगह पे जो चुनाव होती रहती है, वहाँ पे जिस राज्य के जो वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ को उसको अपने राज आना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयाँ होती है। राज आना पड़े, कठिनाइयाँ भी होती हैं, टाइम वेस्ट हो गया ना। आचार संहिता लगने के बाद उस प्रदेश में आप 50,000 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। सामान खरीदने जाना है आपको दूसरे प्रदेश में, कैसे खरीदोगे? दूसरे प्रदेश वाले ने सामान भेजा, वो कैसे कैश लेके जाएगा? तो सारी कॉमर्स एक्टिविटीज़ ख़त्म होगी। जब कॉमर्स एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी, तो व्यापार ग्रो कैसे करेगा, काम कैसे चलेगा? तो राहुल गांधी जी ने एक बयान दिए थे अमेरिका में कि सिख जो है, जो उसको माथे पे जो पगड़ी है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, कंगन उसका छीना जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले वो 84 के तो दंगे अपने सेट कर ले। किसके राज में सरदारों पे अत्याचार हुए थे वो तो बता दे।
तो यही कहा जा रहा है कि जो है सो यहाँ का जो ये बयान उठाते हैं तो फिर यहाँ से जो पक्ष वाले हैं वो 1984 में चले जाते, तो इंदिरा गांधी जी के समय में किया था ना, 3000 सिखों की, किया था या नहीं किया था? 3000 सिखों की हत्या की पहले गई एक थी। चीज का जवाब तो हो जाए, किया था या नहीं किया था? 3000 सिखों की हत्या की गई थी। आज वो उनको बचा रहा है, आज बचा रहा है। उसके बाद बोला गया था कि जो है सो उसने फिर माफी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगने से हो गया? जो 3000 विधवाएं हुई या उनका बेचारियों का घर उजड़ा, वो हो गया मेरे को माफ कर दो जी, हो गया कम? उस समय तक जो सिख कोई अपने कोई सजा लिए? रहे थे, कोई सजा ली उन्होंने? कोई सजा दी गई इस घराने को? जो 3000 आदमियों का हत्यारा है, कोई भी खानदान, मेरे पुरखे या कोई भी, उसको क्या सजा मिली? कोई सजा मिली? नहीं। उन्होंने कहा कि हमने माफी मांगी। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को 3000 घरों का नोट पकड़ा दो मुझे बाबूजी। उसके बाद बोला गया कि हमने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जो सिख समाज से आते हैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कल तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दोगे, मैं देश को लूट लेता हूँ, माफी हो गई? वही लूट रहा है मोदी जी, वही लूट रहा है बीजेपी या तीर कौन वाले। नहीं लूट रहा? वही लूट रहा है, वही लूट रहे हैं बीजेपी तीर वाले। ये झूठ मुर्गा तेजस्वी यादव लाहौर से नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी लालू यादव के लाहौर से सब नहीं हो सकता है। वो विदेश जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, और भाई इतना बड़का माने नेता ये गए राहुल गांधी बाबा, तो इस सब का खलबली मच रहा है कि विदेश में जाके क्राइमर से बात कर रहे हैं। कहला इस झूठ मूठ के अफवाह फैला रहे हैं। ये तेजस्वी यादव पूजा करने जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि सिंगापुर में लूटने जा रहे हैं। बताइए दादा ये क्या इस यहाँ कोई कहाँ कैसे जा? अगर हम मानते हैं कि लालू यादव विदेश में जाके मसाज कराए, ठीक है, हम मान लिया कि लालू यादव विदेश में कराए मसाज। यादव के बारे में बोला गया है, हाँ, तेजस्वी यादव के बारे में बोला गया है कि विदेश में जाके वो मसाज कर रहे हैं। हम मान रहे ठीक है, तेजस्वी यादव जाके मसाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाके वहाँ क्या कर रहे हैं? वो न क्यों गए वहाँ पे जाके झाप मार रहे हैं कि जाके सोए हुए हैं? हमें भी तो जवाब चाहिए कि वहाँ आज मुख्यमंत्री बिहार के क्या कर रहा है? आजकल दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है, थी हो रहा है, इतना हो रहा है, मर्डर हो रहा है, केस हो रहा है, क्या हो रहा है बिहार में? सुधरा नीतीश कुमार क्या क्या वादा किया? बहुत वादा किया, कितना वो सच किया है? बता दे हमें कि पूरा सच बात किया। बिहार में दारू बंद किया, कहाँ दारू बंद किया है? आप कहना कि बिहार में दारू बंद नहीं है? नहीं है, अभी भी नहीं है। तो बिहार में दारू बंद है? कहाँ बंद है? सरकार यहाँ आ रहा है कितने बार देखने के लिए, वो तो अपने आराम से जाके बैठ गया है और एसी में आराम से लाइस ले रहा है। उसको तो क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं बन पड़ा। चाचा आप कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं? आउट ऑफ बिहार है? आउट ऑफ बिहार। तो बिहार में रहते हैं? नहीं, बिहार में नहीं रहते हैं। तो आप कहेंगे कि बिहार में शराब बंद है या चालू है? बंद है। बंद है। आपको तो अनुभव होगा, आप बिहार बार बार आते होंगे या किसी भी काम से आते होंगे, तो बिहार में शराब बंद होगा? डुप्लीकेट शराब मिलेगी और पिएगा उसे, तो उसका कौन रोक सकता है? अगर मैं अपने घर में शराब बना के चुपके से इनको पकड़ा दूंगा और ये 200 रुपये दे देंगे मुझे, मैं भी ले लूंगा, ये भी पी लेंगे, आगे पुलिस वाला हर एक जगह देखेगा। तो उसके पे कार्रवाई होना चाहिए ना। कार्रवाई होती है ना। कहाँ कार्रवाई हो रही? जब दारू पकड़ा जाता है तो पैसा लेके पुलिस छोड़ रहा है घूस खा के। वो समय कहाँ गया? पूरे देश में कौन नहीं छोड़ता घूस खा के? पूरे देश में। और कब नहीं छोड़ता था? और कब नहीं छोड़ता था? मोटा खाता, कब नहीं छोड़ा? घूस खा के कब नहीं जैसे छोड़ा? हमारे मुख्यमंत्री सही रहेंगे तो किसी को एसपी डीएसपी किसी को इतना पावर ना है जो भुलाएगा जो सही बात बोला, भुला गया है। आप पूछे ना कहाँ है? कहाँ घर है आपका? सर मम्मी पापा दारू पीता है, उधर दारू पीता जुनू दारू पीता ना, पापा मेरा दारू पीता है, दारू पीता ना रोड मछली दारू पीता। आपका घर कहाँ है? शहरा मच्छर। कहाँ? शहरा मच्छर। शहराम। कौन जिला? कौन जिला? जिला मेरा पापा है, मेरा मम्मी है। जिला कौन सा है? कौन जिला में आपका घर है? जिला मेरा घर है, आहो जिला मेरा इसके घरे पर है। मेरा घर आहो गया मैं क्या करा? हे गंगा मैया तोरो पियरी चढ़ाए बो,
ई बउआ के ले जाहू घरवा दुआरवा हारा। ठीक है, अभी आप देख रहे थे जो पटना जंक्शन के 2 नंबर गेट के पास अभी हमें, और मेरे साथ बहुत अभिभावक भी जुड़े हुए थे और उन्होंने 1 नेशन और 1 इलेक्शन पे जो अपनी राय प्रतिक्रिया दिया है। चलिए, तो इसमें कहाँ तक देखेंगे कि आगे तक कहाँ तक ये बिल पास हो पाएगी या विपक्ष वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।